डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सूरजपुर में गौरव पथ कार्यों का भूमि पूजन। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गौरव पथ विकास शुरू किया। सूरजपुर में विकास को बढ़ावा। रायगढ़ में जिला युवा कांग्रेस ग्रामीण की बैठक। दिल्ली चलो कार्यक्रम को लेकर बनी रणनीति, कार्यकारिणी गठन पर भी हुई चर्चा। बेमेतरा जिला युवा कांग्रेस में बड़ा बदलाव। जिला अध्यक्ष प्रांजल तिवारी ने जिला और ब्लॉक इकाइयां भंग की। युवा कांग्रेस में बड़े स्तर पर होगा पुनर्गठन। तारिणी नीलम चंद्राकर बनी धमतरी कांग्रेस जिलाध्यक्ष। राजीव भवन में पदभार ग्रहण किया। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। तारिणी नीलम बोली, पार्टी को करेंगे मजबूत। धमतरी में जमीन कारोबारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। रजिस्ट्री शुल्क के विरोध में भैंस के आगे बजाई बीन। सरकार के दावे पर उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य नेत्र विशेषज्ञ संघ द्वारा दिसंबर 2025 से एक वर्ष तक बच्चों को नेत्र विकारों से बचाने के लिए एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। अध्यक्ष डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि इसके तहत स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को आंखों की समस्याओं से बचने के उपाय बताए जाएंगे। संघ ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मोबाइल फोन न देने और स्कूलों को मोबाइल से होमवर्क देने से बचने की अपील की है, ताकि बच्चों को मानसिक और नेत्र क्षति से बचाया जा सके। मैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य नेत्र विशेषज्ञ संघ, जिसे CSOS कहते हैं, राज्यव्यापी दिसंबर माह 2025 से एक साल तक का निरंतर चलने वाला जन जागरण अभियान, जिसमें किशोरावस्था में होने वाली नेत्र समस्याएं और दृष्टि दोष के जन जागरूकता हेतु स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षकों, पालकों के बीच जाकर नेत्र की सुरक्षा और दृष्टि दोष से बचने के उपाय और एक स्वस्थ मन के साथ वो अपना कैरियर बनाएं, इसके लिए हम लोग ये अभियान वर्ष भर चला रहे हैं। सर, हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल्स में प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और जो अपने सामाजिक संस्थाएं जैसे लायंस क्लब, रोटरी है, उनका भी सहयोग ले रहे हैं और लगातार निरंतर ही चलेगा। ये ग्राउंड वर्क हम आपके साथ कर रहे हैं और हमारे माध्यम से हमको बस 2 चीजें आपको भेजनी है। बच्चों को 14 से पहले मोबाइल कतई ना दें, फीचर फोन दें। 16 से पहले स्मार्टफोन ना दें और स्कूल्स जो है प्रिंसिपल्स और अध्यापकों से माध्यम में होमवर्क मोबाइल टैब के थ्रू देना कृपया बंद करें। इससे पूरी हमारी जनरेशन खराब हो रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर में तीखा हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि जब 400 यूनिट बिजली हाफ योजना बंद कर दी गई, हजारों किसानों का पंजीयन काट दिया गया और हाथी पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, तो जनता जश्न क्यों मनाए। भगत ने अंधाधुंध जंगल कटाई, बिना सहमति खनन और भू अधिग्रहण में कम मुआवजे जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने और हाथी पीड़ितों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। देखिए, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार जो हमारे समय में थी और हम लोगों के लिए सहूलियत देने के लिए हम लोग हाफ बिजली बिल योजना लाए थे, जिसमें 400 यूनिट तक का जो जलाएगा उसका बिल आधा आएगा। लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद वो योजना को समाप्त कर दी। अब हाफ बिजली बिल योजना का लाभ किसी को नहीं दिया जाएगा। इस बात को लेकर के जब पूरे प्रदेश में विरोध होने लगा तो 200 यूनिट तक का छूट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन 200 यूनिट से अगर 1 यूनिट भी ज़्यादा 200 से 201 हो जाएगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो लोगों के साथ छलावा है। देखिए, कांग्रेस
छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में द्वितीय एडीजे कोर्ट ने पत्नी पुष्पाबाई चौधरी की हत्या के मामले में पति ध्रुवदास चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने 30 सितंबर 2023 की रात मरवाही क्षेत्र में पत्नी के सिर और चेहरे पर कठोर वस्तु से प्रहार कर उसे घायल कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने दोषी पर 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने गवाहों और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वनिका शर्मा ने कोरबा के संप्रेषण गृह में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और गंभीर अनियमितताओं को पकड़ा। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े के साथ औचक निरीक्षण के दौरान डॉक्टर शर्मा ने तुरंत ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर ही पद से हटा दिया। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जी, इन सभी चीजों को, तथ्यों को हमने डीओ के माध्यम से अन्य अन्य स्थानों के मंगवाया है और इसको पुनरावृत्त पुनर्निरीक्षण करते हुए हम एक प्रकार से आयोग की अनुशंसा दे रहे हैं कि सभी कार्य अपने सुचारू रूप से हो। माननीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी और हमने निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कुछ हमको व्यवस्थाओं में जो कमियां दिखी और हमने जो तथ्य आए कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और इसी बात को लेते हुए हमने प्रकरण दर्ज किया है। कोरिया जिले में रेत खदान का टेंडर बाहरी एजेंसी को देने पर ग्रामीण भड़क उठे हैं। सरपंच विवेक कुमार के साथ सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर धरना दिया और टेंडर रद्द करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत की सहमति के बिना निजी एजेंसी को ठेका देकर स्थानीय संसाधनों पर उनके पहले अधिकार को छीना गया है। उन्होंने मांग की है कि यह टेंडर तुरंत निरस्त कर खदान संचालन का अधिकार ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। क्या हुआ? तो हमार नदी के बालू हम ठिका नहीं चाहता, नहीं देना है। हमार लोग लड़का लोग घर बनाए ही तो कहाँ से रहता उठाई, बेटा तो ठेकेदार पहुँच के ले जाए तो हम कहाँ से पाबो, इसीलिए हम रोक लगाए के आए। अब इनको अभी बंद करा के, जो वो कहाँ के ठेकेदार, उनको पता ही नहीं कौन ठेकेदार है। अब वो बिना पता है कि इनको धमकी दे रहा है कि तुम यहाँ नहीं कर पाए, मेरे को पैसा दो। ये लोग पैसे बोल रहे हैं, भाई अपने क्यों हम लोग हमको पैसा देना पड़ रहा है। इस लोग कई बार आवेदन भी लगा चुके हैं, यही पे आए थे कलेक्टर के पास, तहसीलदार साहब को दिए थे, लेकिन ये कोई नहीं सुन पाए आज तक। तब इन लोग सोचे हम कहाँ जाएं, अब कैसे करें। ऐसे करके इन लोग स्वयं कहाँ आए, अपने अधिकारी के पास। किसको, कौन अधिकारी है अभी जिला कोरिया में, कौन है, हमारे जिला अध्यक्ष साहब हैं, कलेक्टर साहब, उनके पास आए हैं मिलने के लिए, ताकि हमारा कैसे सोल्व होगा। ऐसे करके इन लोग आए हैं। श्रीमती बालमती उप सरपंच हूँ मैं, चिरमी के रहने वाला। हमारे रेत को टीका कर दिया है, उनके लिए यहाँ इकट्ठा होकर आए हैं। ये टीका हटाइए मांग कर रहे हैं। हमारा बाल बच्चा है, घर बनवाएंगे, वो कहाँ से फिर रेत पाएंगे, इसी के लिए ये निरस्त करवाने के लिए आए हैं। असल ग्राम पंचायत चिरमी से बहुत सारी महिलाएं और ग्रामवासी आए हुए हैं यहाँ कलेक्ट्रेट में, और इनकी मुख्य समस्या ये बता रहे हैं कि अभी जो चिरमी में रेत खदान स्वीकृत हुआ है, तो उसके बारे में इनको जानकारी नहीं था, तो उसके बारे में हमको जानकारी दिया जाए, क्या हुआ, कैसे हुआ करके। बाकी महिलाएं वगैरह कुछ वहाँ पहले से जैसा भी गतिविधि करती रही होंगी, तो अभी क्योंकि यहाँ पहुँच गए थे, इसलिए साहब को बुलाया गया। अपर साहब ने आके इनको बताया कि ये प्रक्रिया है, शासन के द्वारा ही ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 2 साल के कार्यकाल पर हमला बोला है। बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा ने झूठ बोलकर सत्ता पाई और बिजली बिल को लेकर कैबिनेट के फैसले पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साय सरकार ने 200 यूनिट तक ही बिल हाफ किया है, वह भी शर्तों के साथ, जबकि कांग्रेस 400 यूनिट तक लाभ देती थी। कांग्रेस ने जनता के हित में 400 यूनिट तक बिल हाफ योजना को तुरंत बहाल करने की मांग की है और कहा है कि आज चुनाव हो जाए तो साय सरकार का जनाधार खत्म हो जाएगा। हमारी कांग्रेस की सरकार में 400 यूनिट तक का और उससे ज्यादा भी अगर बिजली बिल आए तो भी 400 यूनिट तक का बिजली बिल ऑफ योजना पूरी 5 साल कांग्रेस की सरकार ने
छत्तीसगढ़ की आम जनता को दिया है। लेकिन इस सरकार के निर्णय से जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक साल के लिए 200 यूनिट बिजली का बिल कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस तरह का निर्णय मैं समझता हूं सरकार का ये अव्यवहारिक निर्णय है। हमारी फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।